एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए और भटकते भटकते वे दोनों एक जगह पहुँचे जहाँ दो टापू आसपास थे। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। बस अब एक ही उपाय है। उसने अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों न हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और दोनों पिता पुत्र एक एक टापू पे चले गए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई। तत्काल उस टापू पर पेड़ पौधे उग गए और उसमें सुंदर सुंदर फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर सा घर और दे दो प्रभु, जहाँ मैं आराम से रह सकूं। और प्रभु ने उसकी यह प्रार्थना भी सुन ली। तत्काल एक सुंदर सा घर वहाँ प्रकट हो गया। अब क्या था, अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि उसकी हर प्रार्थना स्वीकार हो रही थी। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना हम ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो पुत्र ने कहा, नहीं भगवान, उनको छोड़ो, वो इसी लायक हैं। प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो इन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी कहती है, बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। यह सुनकर पुत्र बहुत शर्मिंदा था और नहीं समझ पा रहा था कि किस तरह पिता से आंख मिलाए।